बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लारावेल 9 फॉर बिगनर्स और हमने रिलेशनशिप्स पढ़ लिए थे। एंड आज के इस लेक्चर में हम यानी कि फॉर्म्स की मदद से जो टैग्स हैं वो अटैच करना पड़ेंगे विद पोस्ट। ठीक है कि किस तरह से जो टैग्स हैं वो पोस्ट के साथ अटैच करने हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म्स यानी कि जीयूआई बेस्ड, जो कि अभी तक हम टिंकर की मदद से कर रहे थे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सपोज मैं आ जाता हूँ यहाँ न्यू पोस्ट के अंदर, और यहाँ जो फॉर्म है इस फॉर्म के अंदर मुझे जो टैग्स हैं वो अटैच करने हैं, ताकि जो पोस्ट जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट करते वक्त ही हम वहाँ पे जो टैग्स हैं वो अपने सेलेक्ट कर लें, ताकि हम किसी भी पोस्ट को एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल टैग्स असाइन कर सकें। उसके लिए हम एक वेबसाइट की तरफ आएंगे, flowbyte.com। ठीक है, इसके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आकर, जैसे कि मैं अगर सपोज मेन होम पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाएं एंड यहाँ नीचे आकर फॉर्म्स एंड फॉर्म्स के अंदर आकर सिलेक्ट इनपुट। ठीक है, और दिस ओके, सिलेक्ट इनपुट पे जब मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये सिलेक्ट इनपुट, तो सिलेक्ट इनपुट में इस कोड को कॉपी कर लें। ठीक है, एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड सिंपली हम आ जाते हैं अपने रिसोर्सेस में व्यूज की तरफ, और व्यूज के अंदर इनसाइड पोस्ट एंड पोस्ट के अंदर क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी की तरफ। ठीक है, अब आफ्टर बॉडी एंड बिफोर माय यानी कि इमेज के बाद और क्रिएट बटन से पहले ये हमारा क्रिएट बटन है और ये हमारे पास इमेज बंद हो रहा है। इससे पहले मैं यहाँ पे एक डिव बना लूंगा और डिव को मैं क्लास देता हूँ मार्जिन 2 एंड पैडिंग 2 एंड दिस, और यहाँ पे ये मैं कोड जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह। सबसे पहले हमें यहाँ पे इनके नाम जो है वो चेंज करने हैं। सपोज इसको मैं नाम देता हूँ टैग्स एंड इसको भी मैं नाम देता हूँ टैग्स। ठीक है, एंड अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको करना है मल्टीपल। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इनके नाम चेंज किए, सिलेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, दिस कुछ इस तरह से है। ठीक है, और यहाँ पे व्यू के अंदर आकर वर्ड रैप कर देता हूँ ताकि न्यू लाइन पे आ जाए। सिलेक्ट यूर टैग्स, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा सिलेक्ट टैग्स ओनली। ठीक है, एंड सिलेक्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे मैं इसको नेम भी असाइन कर दूंगा टैग्स। ठीक है, एंड एक और चीज इसको असाइन करनी है, वो क्या कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा मल्टीपल ओनली। ठीक है, इससे ये मल्टीपल हो जाएगा, और जो सिलेक्ट को मैंने जो नाम दिया है टैग्स, ये इस तरह एरे कर देंगे, तो यानी कि इट मींस अब मल्टीपल सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्ट कैसे हो सकते हैं, सपोज कि मैंने एक सिलेक्ट किया, दूसरा भी सिलेक्ट किया, 1 2 1 एंड 2, देखिए दो सिलेक्ट हो गए, यानी कि इस वक्त मैं दो के ऊपर काम कर रहा हूँ, ये दो सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं तीन सिलेक्ट करना चाहूँ तो इस तरह से तीन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्शन हो गई है हमारे पास। जस्ट सिंपली इसको मल्टीपल कर देने से ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। ये इतनी सारी क्लासेस इसको असाइन हुई हुई हैं, अगर मैं ये निकाल दूँ तो आई होप कि कुछ
फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, खराब हो गया। चलो इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। एंड ये इस तरह से ठीक है। यहाँ पे जो टेक्स्ट हमारा ब्लैक था, इसको मैं ब्लैक यानी कि वाइट था, इसको मैं फ्लैट टेक्स्ट यानी कि मैंने वो ब्लैक कर दिया, तो अब ज्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, अब जो ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन हमारे पास टैग्स आने चाहिए। ठीक है, कि जो हमारे पास हमारे टैग्स नाम के जो डेटाबेस के अंदर, जो टेबल के अंदर हमारे पास हैं, वो आने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड फॉर ईच, ठीक है, एंड फॉर ईच कुछ इस तरह, और इसको मैं नाम देता हूं टैग्स एंड एज सिंगल टैग। ये टैग कहां से आएगा, ये हम कंट्रोलर से यहाँ पे सेंड करवाएंगे, इस वक्त ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं इसको ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, टैग इंटू टैग नेम। ठीक है, और ऑप्शन के अंदर भी यहाँ पे वैल्यू टैग इंटू आईडी। ठीक है, अब टैग जो है वो एरर दे रहा है कि टैग नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ कंट्रोलर से टैग्स भिजवाए ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ आ जाएंगे पोस्ट कंट्रोलर की तरफ। ठीक है, एंड यहाँ पे हम आ जाएंगे टॉप पे क्रिएट फंक्शन की तरफ। आफ्टर इंडेक्स हमारे पास क्रिएट फंक्शन है दिस। ठीक है, तो यहाँ से हमने टैग्स भिजवाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ से टैग्स नाम का वेरिएबल बनाऊंगा एंड टैग मॉडल में कॉल करूंगा एंड देन ऑल फंक्शन। ठीक है, मगर उससे पहले मुझे टैग मॉडल ऊपर इंपोर्ट कराना होगा, जैसे कि पोस्ट मॉडल ऊपर इंपोर्ट हुआ है ये इस तरह। तो अब मुझे यहाँ पे टैग मॉडल इस तरह से इंपोर्ट कराना है। ठीक है, ये मैंने करा दिया। हमारे पास मॉडल्स के अंदर देखें टैग नाम का मॉडल मौजूद है ये। ओके, सो यहाँ से हम जो है टैग्स इनको भेज देंगे विथ कॉम्पैक्ट फंक्शन। सिंपली, ठीक है, कुछ इस तरह मैंने ये सेंड कर दिए, जिससे क्या होगा कि अब हमारे पास कोई एरर नहीं आना चाहिए। इट्स रिफ्रेशिंग। तो देखें टैग 1, टैग 2, टैग 3, यही 3 टैग्स हमारे पास मौजूद हैं हमारे टैग नाम के टेबल के अंदर। ठीक है, 3 टैग्स मौजूद हैं, तो वो तीनों यहाँ पर आ चुके हैं सक्सेसफुली। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमने क्रिएट की मदद से ये तो भेज दिया, अब हमने स्टोर पर काम करना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जितना जो कोड हो रहा है, ये इसको हम एज इट इज जैसे इधर रहने देंगे। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इफ चेक करवाएंगे कि अगर वहां से टैग्स आ रहे हैं, रिक्वेस्ट इंट हैज, और हमने वहां पे इनपुट टाइप को नाम क्या दिया था, जो सिलेक्ट ऑप्शन था उसको हमने नाम भी ये टैग्स दिया था। ठीक है, नो टैग्स, अगर वहां से टैग्स हैं हमारे पास आ रहे हैं, तो सिंपली जैसे कि कल हम टिंकर के जरिए अटैच करवा रहे थे टैग्स फंक्शन, जो रिलेशनशिप में मॉडल के अंदर बना हुआ है टैग, सिंपली अटैच नाम के फंक्शन के जरिए हम इसको भिजवा देंगे टैग्स को। ठीक है, सिंपली एक बस छोटी एक लाइन का जस्ट कोड है, और ये अटैच नाम का फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली हमारा वो जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो एक ब्रिज टेबल बनाया था, वो सारा काम जो कल हमने टिंकर के अंदर कर चुके हैं, वो सारा काम हो जाएगा हमारा जस्ट विथ दिस अटैच फंक्शन ओनली। ठीक है,
यहाँ पे ये रिफ्रेश हो चुका है। हम सपोज कि यहाँ पे पोस्ट के अंदर आ गए एंड या अब देखें यहाँ पे इमेज नज़र नहीं आ रही। इमेज क्यों नज़र नहीं आ रही? क्योंकि हमने टिंकर की मदद से जो है वो पोस्ट इंसर्ट करवाई थी और हमने पोस्ट टेबल के अंदर जो इमेज की जगह जस्ट नो इमेज टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट करवाया था, तो इस वजह से इमेज हमारे पास देखिए नो इमेज ओनली लिखा हुआ है, तो इमेज नज़र नहीं आ रही। अब अगर हम खुद से यहाँ पे कोई इंसर्ट करें न्यू पोस्ट विथ टैग्स 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 टैग्स, ठीक है, इमेज, और इमेज हम कोई भी सिलेक्ट करवा लेते हैं, सपोज कि इनसाइड पिक्चर्स एंड दिस ओके, एंड टैग्स हम यहाँ से 2 भिजवा रहे हैं, ठीक है, एंड सपोज क्रिएट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अनडिफाइंड वेरिएबल पोस्ट, ओहो हाँ, देखिए ये जो मैंने पोस्ट नाम का वेरिएबल बनाया है ये असल में यहाँ इसको असाइन करना है इस तरह, ठीक है, तब भी वो काम करे, क्योंकि मॉडल एक ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट मॉडल यानी पोस्ट मॉडल की मदद से अब मैं उसका जो रिलेशनशिप जो टैग्स नाम का बना हुआ है मॉडल के अंदर उसको कॉल करना है, तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। देखिए हमारे पास कोई भी न्यू पोस्ट जो है वो इंसर्ट नहीं हुई होगी, या आई थिंक पोस्ट इंसर्ट हो गई होगी, क्योंकि आफ्टर द इंसर्शन यहाँ के बाद नीचे एरर आया है हमारे पास, ठीक है, कि ये फंक्शन सक्सेसफुली रन हो चुका होगा और यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया, तो इस वजह से जो टैग्स हैं वो इंसर्ट नहीं हुए होंगे फॉर पोस्ट नंबर 6, जबकि कल वाले पोस्ट नंबर 5 के टैग्स यहाँ पे इंसर्टेड हैं, ठीक है। हम वंस अगेन एक पोस्ट इंसर्ट करके देख लेते हैं, ठीक है, या फिर सपोज कि मैं इस पोस्ट को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, एंड आफ्टर डिलीशन में अगेन न्यू पोस्ट कर रहा हूँ एंड पोस्ट सेम वही न्यू पोस्ट विथ टैग्स एंड select image this, और 2 टैग्स मैंने सेलेक्ट करवा दिए एंड क्रिएट। सो देखें पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब ये हम कहाँ आकर देखेंगे? हम पोस्ट टैग्स के अंदर आकर देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्ट टैग्स के अंदर आकर हमारे पास 2 टैग्स इंसर्ट हो चुके हैं, 1 एंड 2, क्योंकि हमने 2 ही सिलेक्ट करवाए थे फॉर पोस्ट नंबर 7, ठीक है। ये हमारी पोस्ट नंबर 7 है, न्यू पोस्ट विथ टैग्स, ओके। इस तरह से हमारे पास टैग्स जो हैं वो तो इंसर्ट हो चुके हैं। अब यही सेम काम हमें करना है एडिट के लिए भी, ठीक है। ये सेम एज इट इज काम हमें करना है एडिट के लिए भी। तो फिर हम क्या करेंगे? हम क्रिएट ब्लेड के अंदर ये जो मैंने छोटा सा कोड किया दिस, ये मैं edit.blade.php के अंदर भी करूंगा, और ये भी काम आप इमेज या जो इस पब्लिश्ड है उस चेकबॉक्स से पहले या उसके बाद जब कभी भी करना चाहें, जहां कहीं भी। सपोज कि मैं चाह रहा हूं कि ये पब्लिश्ड से पहले हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा इसको इस तरह, ठीक है। ये इस तरह से पेस्ट हो चुका है। नाउ ये जो क्रिएट के अंदर ये मैंने काम किया था, ये सेम काम हम करेंगे एडिट के अंदर भी, ठीक है, इस तरह। और एडिट के अंदर जो टैग्स हैं वो भी हम कॉमा करके इस तरह टैग्स ये भिजवा देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि अब हमारे पास देखें एडिट भी सक्सेसफुली हो चुका है। मगर अब हमें इस पे एक और काम करना है। देखें ये इस वक्त ऑल टैग्स दिखा रहा है, जबकि हमने क्या किया था, हमने इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर जो टैग्स सेलेक्ट किए थे वो जस्ट 2 किए थे, 1 एंड 2,
ठीक है, यानी इस पोस्ट के 2 टैग्स हैं। अब हम इसको यानी कि सपोज जो 2 सिलेक्टेड थे उनमें से मैं एक कर दूं, या फिर ये भी हटा दूं, कोई भी टैग नहीं है इसके, या फिर ये तीनों टैग्स हैं, ठीक है, तो इस तरह से भी तो मैं कर सकता हूं। तो ये कैसे करें, तो उसके लिए हम एक काम करेंगे। हम काम क्या करेंगे कि मैं सपोज के edit.bled.php के अंदर आकर हम इसको एडिट करवाएंगे। तो लारावेल 9 के अंदर, ये लारावेल के पिछले वर्जन्स में इस तरह से नहीं था, मगर लारावेल 9 के अंदर जो ब्लेड की खासियत है, @selected के नाम से एक यानी कि ब्लेड बनाया गया, जिसके अंदर हम इसको इस तरह से बताएंगे कि भाई जो पोस्ट है, ठीक है, उसके जरिए जो टैग्स हैं, ठीक है, वो कंटेंट्स व्हाट टैग इनटू आईडी, ठीक है। इस सिलेक्टेड ब्लेड के जरिए, ठीक है, हम ये काम करवाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये रिफ्रेश हो चुका है, और रिफ्रेश होने के बाद ऑटोमेटिकली देखिए पहले के 2 टैग सिलेक्टेड हैं, और अगर मैं तीसरा भी सिलेक्ट करवा रहा हूँ तो तीसरे 3 सिलेक्ट हो गए। या फिर सपोज मैं दूसरा हटा दूं, ओनली 1 कर दूं सिलेक्ट, तो इस तरह से भी कर सकता हूं, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखाता हूं। अब अगर मैं नहीं, मगर उससे पहले मुझे update.php यानी कि पोस्ट कंट्रोलर के अंदर अपडेट फंक्शन में चेंजिंग करनी होगी, ठीक है, ताकि अपडेट हो सके। हमने एडिट का ब्लेड जस्ट चेंज किया था। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी अगेन एक बिल्कुल छोटा सा कोड है। ये कोड हम एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये पोस्ट नाम का वेरिएबल ऊपर मॉडल में से आ रहा है, तो ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करवाएंगे काम, पोस्ट इंट टैग्स रिलेशन, ठीक है, विथ सिंक्रोनाइज फंक्शन SYNC सिंक फंक्शन, ठीक है, मीन सिंक्रोनाइजेशन। सिंक फंक्शन के जरिए हम ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एडिट का काम खुद ही कर देगा हमारे लिए, ठीक है। रिक्वेस्ट इंटर टैग्स, ठीक है, ये हो गया, यानी कि काम समझे। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब देखें हम यहाँ आगे ना जाते हैं पोस्ट टैग्स के अंदर। हमारे पास पोस्ट नंबर 7 के लिए कितने टैग्स हैं, 1 और 2, 2 टैग्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दूसरा हटाकर सिर्फ जस्ट 1 रख रहा हूँ एंड अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ आके हम रिफ्रेश करते हैं, तो देखें रिफ्रेश होने के बाद पोस्ट नंबर 7 का ओनली 1 टैग मौजूद है, जस्ट 1 टैग, ओके। पर अगर मैं इस पोस्ट नंबर 7 को ये सॉरी मैं डिलीट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अगर इस पोस्ट नंबर 7 को मैं तीनों टैग्स असाइन करना चाहूँ, जैसे कि हमारे पास 3 टैग्स हैं, तो मैंने तीनों इसको असाइन कर दिए एंड अपडेट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, या इसको इस पब्लिश भी कर देते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आके इस टेबल को मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिएगा कि 7 नंबर पोस्ट को ऑटोमेटिकली 1 2 3 तीनों असाइन हो चुके हैं, ठीक है। जबकि पोस्ट नाम की टेबल के अंदर ये हमारी जो 7th नंबर पोस्ट है, ये इस पब्लिश भी हो चुकी होगी, 1 हो चुका है, ठीक। सो इट मीन्स कि अब हमने जो टैग्स हैं हमारे, वो सक्सेसफुली GUI बेस्ड फॉर्म्स की मदद से हमने अपने जो पोस्ट हैं उनके साथ अटैच कर लिए, और उनकी एडिटिंग भी यानी कि उसको अपडेट करना भी पड़ लिया कि ये किस तरह से होता है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।